हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स लर्न। आज मैं आप लोगों को मॉल में बिल कैसे प्रिंट होता है उस तरीके का एक एक्सेल पे बिल बना के दिखाऊंगा। ये दिख रहा है ये बिल। ये क्या है? मॉल वाला बिल है। मॉल में ऐसे ही बिल प्रिंट होता है। जैसे आपने इसको प्रिंट किया तो इस तरीके से प्रिंट होगा। ऐसे ही होता है ना, छोटा वाला पेज रहेगा इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके का हम एक्सेल में कैसे डिजाइन क्रिएट करें? तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि न्यू सीट लेना है। न्यू सीट लेते ही सबसे पहले आपको पेज का एरिया सेट करना है। पेज का एरिया सेट कैसे करते हैं? आप ई से लेकर डी तक पहले सेल को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे सेलेक्ट करते ही आपको जाओगे पेज लेआउट। पेज लेआउट में ऑप्शन एक आपको मिलेगा प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में सेट एरिया पे क्लिक कर देना। ऑटोमेटिक देखो ये एरिया एक सेलेक्ट हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से हमारे पास प्रिंट प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना, 1 2 3 सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको मर्ज करना है। तो मर्ज वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है मर्ज अक्रॉस। इसको करके क्या बेनिफिट है? देखो ये इस तरीके से मर्ज हो गया 3 सेल एक ही बार में। और ऐसे लोग नॉर्मल क्या करते हैं, एक एक करके मर्ज करते हैं। हमें तीनों करना था इसलिए हमने एक ही बार में सेलेक्ट कर दिया, एक ही बार में कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर मॉल। ठीक है, यहाँ पे हमने ये किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैश रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ठीक है। अब तीनों सेल को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करते ही इसको सेंटर में कर दो। सेंटर में करते ही आपको ऊपर वाला जो सेल है सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करना है। हल्का साइज को हल्का सा बड़ा करना है। इस तरीके से कर देना। ठीक है, इस तरह करने के बाद आप नीचे आना। नीचे यहाँ पे आपको लिखना है बिल। बिल लिखना, यहाँ पे टैप करना। यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे आप लिखोगे पार्टीज नेम। पार्टी नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको उसका वो नेम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको लिखा है क्वांटिटी। क्वांटिटी QT। यहाँ पे आपका रहेगा आइटम। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा प्राइस। ठीक है, यहाँ पे रहेगा टोटल। ठीक है, अब तीनों को ऐसे सारे को सेलेक्ट करना। यहाँ पे बोल्ड करना, इटैलिक करना, हल्का साइज को बड़ा कर देना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ आइटम्स लिखने हैं। ठीक है, आइटम्स लिखोगे कैसे? से 2 हमने लिखा। यहाँ पे हम लिखे शर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइस लिख दिए जैसे 500। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कुछ और आइटम लिख दोगे, जैसे हम लिख देते हैं पहले 300। ठीक है, यहाँ पे हमने 3। ठीक है, जीन्स का प्राइस आप कितना, मान लो 600 हो गया। ठीक है, यहाँ पे और हम आइटम लिखते हैं 5। ठीक है, इतने आइटम हमारा आता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखे 200। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाए, इक्वल टू। हमें क्या करना है, एक का प्राइस है 500, दो का प्राइस क्या करते हैं तो हम सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको इस सेल का मल्टीप्लाई इससे करना है। ठीक है, तो ये आप सेल सेलेक्ट किए, A7 आ गया। इंटू का सिंबल लगाओ, इसको क्लिक करो, ओके करो, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब इसको आप नीचे तक ऐसे अप्लाई कर देना। ठीक है, अप्लाई करते ही अगर आप यहाँ पे आप हमें क्या करना, टैक्स लगाना है। टैक्स लगाने से पहले आप क्या करो, टैक्स लिखो। ठीक है, टैक्स लिखते ही यहाँ पे हमें 18% टैक्स लगाना। 18% टैक्स लगाने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल सा इक्वल टू सम लगाना, ब्रैकेट ओपन करना। ये सारे को हमें सम करना है। सम करते ही ब्रैकेट क्लोज करना, इनटू लगाना। इनटू करके जितना परसेंट टैक्स लाना उतना परसेंट लिख दो। इतना परसेंट लिखते ही एंटर करो, ऑटोमेटिक देखो ये अप्लाई हो गया। देखो कुछ गलत हो गया यहाँ पे। ये क्या करना, सिंपल सा ऐसे ही, हाँ 18%। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज किया है, इक्वल टू सम। या फिर सम ट्राई करते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करना, इसको सारे को यहाँ से ऐसे सम करना। सम करते ही आपको ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज करना है। फिर इनटू का सिंबल लगाना है। आपको कितने परसेंट है, 18, तो 18 लिख देना। 18% का सिंपल एंटर। ये ऑटोमेटिक को अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब टोटल। सब टोटल यहाँ पे हमें इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, सम का फॉर्मूला पूरा ऊपर तक से लेकर नीचे तक रेंज ले लेना, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करना, सारे का टोटल आ गया। अब हमें इसको फॉर्मेटिंग करना है। पहले इसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे ठीक आउटसाइड बॉर्डर इस पे लगा देना। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पे जाना, बॉर्डर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक बॉटम बॉर्डर, इस तरीके का एक बॉर्डर रहेगा। और यहाँ पे आपको इसको फॉर्मेटिंग करना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, हल्का सा बोल्ड कर देना। बोल्ड करते ही हल्का सा साइज इसका बड़ा कर देना। ये हो गया। हल्का से इसको ऐसे कर देना। ठीक, ये आ गया।
अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके इसको करना है मर्ज। मर्ज करके आपको लिखना है थैंक्स फॉर विजिट अगेन, विजिट, ठीक है। ये करना, इसको फॉर्मेटिंग करोगे, बोल्ड करोगे, इटैलिक करोगे, हल्का साइज बड़ा करोगे, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर में जाकर टिक आउटसाइड बॉर्डर, इस तरीके का देखो ये बन गया। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका बिल। और मान लो आप रुपीज का सिंबल लगाना चाहते हो, रुपीज का सिंबल कैसे लगाते हैं, डेटा को सेलेक्ट करना, चले जाना इस नंबर फॉर्म में, नंबर फॉर्म में अकाउंटिंग एक आपको मिलेगा, अकाउंटिंग। यहाँ पे आपको सिंबल में एक रुपीज का सिंबल मिलेगा, नीचे देखना है आपको, नीचे को मेरा ऊपर हम क्लिक किए, यहाँ पे ये 2 इसको हम 0 कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। देखो इस तरीके का ये आ गया। इसमें भी सिंपल वैसे ही इस पे जाओ, यहाँ पे नंबर्स में जाओ, ये रुपीज आप पर ये अकाउंटिंग में जाना, इसको 0 कर देना, ठीक है। 0 करते ही यहाँ पर ओके कर देना। आप देखो ऑटोमेटिक ये बिल प्रिंट हो गया। प्रिंट करना Ctrl+P, देखो करो, हमारा पेज एरिया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो ये आ गया। सिंपल सा इस तरीके से पेज को प्रिंट कर सकते हो बिल में, छोटा लगता है पेज आएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको क्या सीखना है एक्सेल में, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। और इस एक्सेल का सीट चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।